वेलकम टू एसी सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी आदेशात्मक वाक्य। तो ये आदेशात्मक वाक्य क्या होते हैं, इंपेरेटिव क्या होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की जो क्लास थी मैं उसमें आपको एक बार बता चुका हूं। आज फिर मैं एक बार रिवाइज करूंगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और उनको इस हमारे सेगमेंट में कैसे बनाना है, उनका फॉर्मेशन मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि डेली लाइफ में इन सेंटेंस का आप बहुत बार यूज करते हैं। खास तौर से आपने देखा होगा स्कूल में टीचर अपने बच्चों को कई बार बोलते हैं कि ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो। तो कई चीजों के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। वो सारे इंस्ट्रक्शंस प्रायः इंपेरेटिव सेंटेंस के द्वारा ही दिए जाते हैं। इन सेंटेंस को कैसे बनाते हैं हम सिखाएंगे आपको आज के इस सेगमेंट में। उसके पहले मैं आपसे यह कहूंगा कि आप जानिए कि ये सेंटेंस होते क्या है। देखिए, इंग्लिश की बुक्स में, ग्रामर में इनको अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया गया है। मेरे इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अलग ढंग से ये सेंटेंस बताने वाला हूं। जो बुक्स हैं ग्रामर की, उन ग्रामर की बुक्स में इनकी डेफिनेशन किस तरह से दी जाती है। आपसे कहा जाता है कि सेंटेंस विच शोज कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड थ्रेट इज नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। ये डेफिनेशन दी जाती है। सेंटेंस जो शो करता है कमांड को, सेंटेंस जो शो करता है रिक्वेस्ट को, एडवाइस को या फिर थ्रेट को, उसको इंपेरेटिव कहते हैं। मैं आपसे यह कह रहा हूं, अ सेंटेंस इन विच वी से समवन टू डू समथिंग और नॉट टू डू एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। ये मैं आपको वो डेफिनेशन बता रहा हूं जिससे ये सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मतलब ये हुआ सेंटेंस जिसमें हम किसी से कहते हैं कुछ करने के लिए या नहीं करने के लिए, वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अब चाहे वो आप उससे रिक्वेस्ट करके बोलें, आप उसको ऑर्डर दे करके बोलें, उसको एडवाइस दें या उसको आप चेतावनी दें, सबका जो सार है वो ये है कि अगले व्यक्ति से आप कुछ करने के लिए कहेंगे या फिर कुछ नहीं करने के लिए कहेंगे, वही सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। तरीका कोई भी हो। जैसे आपने किसी से कहा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब अगले व्यक्ति को आपने खड़े होने के लिए बोला, स्टैंड अप, स्टैंड अप कहा, या आपने ये कहा कृपया खड़े हो जाइए, प्लीज स्टैंड अप, स्टैंड अप प्लीज, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो दोनों ही तरह से आपने चाहे रिक्वेस्ट करके बोला हो, चाहे उसको आपने सीधा ऑर्डर के फॉर्म में बोला हो, कुछ करने के लिए कहा है, या फिर आप उसको बोल सकते हैं खड़े मत हो, डोंट स्टैंड अप, या आप ऐसा बोल सकते हैं कृपया खड़े मत होइए, प्लीज डोंट स्टैंड अप। तो भाई आप उसको कुछ करने के लिए या नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में वो क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। चाहे रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोला हो या फिर आपने उसको ऑर्डर के फॉर्म में बोला हो, लेकिन ये सारे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे या आदेशात्मक वाक्य कहलाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है।
अब मैं आपसे बात करता हूं कि सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस बनता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस प्रायः दो चीजों से बनता है। वो दो चीजें कौन सी होती हैं? पहला, मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये दो चीजें आपको इस सेंटेंस के लिए चाहिए पड़ती हैं। कई बार अगर इंट्रांजिटिव वर्ब लेते हैं तो फिर उस कंडीशन में आपके लिए ऑब्जेक्ट नहीं होता है, अकेली मेन वर्ब आपने बोल दी, सेंटेंस बन गया। कैसे? अरे भाई, अगर किसी व्यक्ति को आप कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, आपने किसी से कहा जाओ, अकेला बोल दिया जाओ, तो आप क्या बोलोगे? गो, सेंटेंस बन गया। आओ, कम, तो आओ जाओ, अगले व्यक्ति को आने या जाने के लिए बोल रहे हैं। अब उसको आप पोलाइटली बोलेंगे आइए, तब भी आप कम बोलेंगे, जाइए तब भी आप उसको गो ही बोलेंगे, जाओ जाइए, भाषा बदल गई। एक जगह पर ऑर्डर का फॉर्म था, दूसरी जगह पर रिक्वेस्ट का फॉर्म था, पोलाइटनेस थी, लेकिन आफ्टर ऑल आपने क्या कहा? किसी को काम और गो, सेंटेंस बन गया। क्या जरूरत पड़ी? किस चीज से बनाया? केवल और केवल आपने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया। तो दोस्तों, इसके लिए जरूरत होती है मेन वर्ब्स की। और मेन वर्ब्स आप जानते हैं, सब्जेक्ट सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो एक्शंस करता है वो सारी की सारी मेन वर्ब्स होती हैं। आपको बहुत सारी वर्ब्स ध्यान में रहना चाहिए, नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आप इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करने के लिए एक स्लिप बनाइए पेपर की, उस पर आप 10 वर्ब्स कोई भी लिख लीजिए, बोल करके देखिए उन वर्ब्स को लेकर के। किसी को कुछ करने के लिए या नहीं करने के लिए 20 सेंटेंस बन गए। आप बनाइए 100, 200, 300 सेंटेंसेस। मैंने कहा एक पेपर लीजिए, यह कहा अगले व्यक्ति से, एक पेपर लीजिए। सेंटेंस क्या है? एक पेपर लीजिए। तो आखिरी में क्या आ रहा है? लीजिए। ये आपकी मेन वर्ब है, याद रखिएगा। मेन वर्ब कहां पर मिलेगी? हिंदी सेंटेंस के आखिरी में। लीजिए आया, अंग्रेजी में उस लीजिए को आप ले जाइए स्टार्टिंग में, क्योंकि वो आपकी क्या है? मेन वर्ब। तो क्या बोलोगे? टेक। लेने को क्या कहते हैं? टेक। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या लेना है? एक पेपर। टेक अ पेपर, बन गया सेंटेंस। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह हमारा फॉर्मूला था, स्ट्रक्चर है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस बन जाता है। मैंने कहा पेपर मत लो, पेपर मत लो, तो क्या बोलेंगे? डू नॉट टेक अ पेपर। मतलब इसी सेंटेंस को जब आप किसी को नहीं करने के लिए बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? डू नॉट टेक अ पेपर। या डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी कहते हैं। डोंट टेक पेपर, पेपर मत लो। अगले व्यक्ति को कुछ करने या नहीं करने के लिए कहा आपने, क्या बन गया? आपका इंपेरेटिव सेंटेंस बन गया। अब आप कहेंगे कि सर सेंटेंस बनाने के लिए तो सब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इन सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। यू, क्योंकि एक व्यक्ति जो अगले व्यक्ति को कुछ करने के लिए बोल रहा है, जिससे कह रहा है, वो कौन है? यू। अब उस यू को ना आप बोलेंगे, ना आप लिखेंगे, ना आप पढ़ेंगे, सीधा कहेंगे जाओ। इसका मतलब क्या है? यू गो। अब यू गो बोलेंगे तो टेंस में पहुंच जाएगी बात, इसलिए यू को नहीं बोलते, सीधा बोलते गो। तो ये सेंटेंस किससे शुरू होते हैं? मेन वर्ब से। हमेशा ये बात याद रखना पड़ेगी। रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज या काइंडली लगाते हैं, दया करके मुझे छोड़ दीजिए, काइंडली लीव मी। तो काइंडली एक एडवर्ब है, आपने रख दिया उसको। इसी तरह से प्लीज, प्लीज
घर जाइए, कृपया गो होम, प्लीज गो होम, प्लीज गो होम। थोड़ा मुस्कुराइए, जस्ट स्माइल। आगे आइए, कम अहेड, आगे बढ़ो, आगे आओ, आगे आइए, कम अहेड, आगे बढ़ो, गो अहेड। थोड़ा खिसक जाइए, जस्ट मूव अ साइड, बैठ जाओ, सिट डाउन, लेट जाओ, ले डाउन। डोंट थिंक, सोचो मत, थोड़ा विचार कीजिए, जस्ट थिंक। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए। अब इन सेंटेंस में आपको अभी एक वर्ब का यूज किया था, अब मैं दो वर्ब का यूज करके बताता हूं। दो वर्ब, ये दो वर्ब कैसे लगेगी? अरे भाई, एक मेन वर्ब होगी, मैंने कहा शुरू करो, तो क्या कहेंगे? शुरू करने के लिए क्या बोलते? शुरू करने के लिए बोलते स्टार्ट या बिगिन। स्टार्ट। मैंने कहा बोलना शुरू कीजिए, तो दूसरी वर्ब क्या हो गई? बोलना। इसमें ना लग रहा है, ना लग रहा है वर्ब में बोलना। ये हिंदी में जो ना लग रहा है, मतलब ये वर्ब जो है बोलना, ये वर्ब का काम नहीं करेगी बल्कि नाउन का काम करेगी। और वो ना लगाने के लिए उस दूसरी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले आपको प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस कंडीशन में ये दूसरी वर्ब इन्फिनेटिव कहलाएगी। इसको इनफाइनाइट वर्ब कहेंगे। इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है, और वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन का काम करता है। मतलब वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्ट क्या से क्वेश्चन करने पर आता है आपको मालूम होगा, मैंने ऑब्जेक्ट के सेगमेंट में आपको बताया है। मैंने कहा बोलना शुरू करो, शुरू करो, क्या शुरू करो? बोलना। ये बोलना ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दोनों वर्ब है, एक वर्ब मेन वर्ब है, दूसरी वर्ब जो है वो नाउन की तरह यूज में लाई गई है, मतलब ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। दोस्तों, अगर आप 2 + V1 नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए। उसका सब्स्टिट्यूट है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जो कि यहां पर नाउन का काम करेगा, वर्ब का काम नहीं करेगा। आप 2 + V1 को रिप्लेस कर सकते हैं आईएनजी फॉर्म से। कैसे? स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना शुरू कीजिए। तो जो 2 + V1 था वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, उसकी जगह पर हम क्या लगा रहे हैं? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ये भी अब नाउन का काम करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह यूज में लाया जाएगा। स्टार्ट स्पीकिंग ऐसा बोलेंगे, स्टार्ट स्पीकिंग या बिगिन स्पीकिंग, बोलना शुरू कीजिए। तो आप दूसरे जो वर्ब लगाई है आपने, जिसमें आईएनजी फॉर्म यूज किया है, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म इंग्लिश में जेरेंड के नाम से जाना जाता है, या इसे वर्बल नाउन के नाम से जानते हैं। ये जेरेंड या वर्बल नाउन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब नाउन की तरह यूज में लाया जाए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो इसको फिर जेरेंड या वर्बल नाउन कहा जाता है। आगे मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब जब पढ़ाऊंगा तो उस वीडियो में आपको नॉन फाइनाइट वर्ब की फुल डिटेल्स दूंगा विद देयर एग्जाम्पल्स। अब आप जितने भी सेंटेंस बनाना चाहें दो वर्ब को लेकर के बना सकते हैं। मैंने कहा लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो। अब लिखना बंद कर दो तो आखिरी में क्या रहा? बंद कर दो, ये मेन वर्ब बन जाएगी। स्टॉप, क्या स्टॉप करना है? लिखना। स्टॉप टू राइट या स्टॉप राइटिंग। अंग्रेजी बोलना सीख लीजिए, अंग्रेजी बोलना सीख लीजिए। अब क्या आ रही है आपकी मेन वर्ब? सीख लेना। लास्ट में क्या आ रहा है? सीख लीजिए, ये मेन वर्ब है। यहां से सेंटेंस शुरू करें। लर्न, क्या लर्न करना है? अंग्रेजी बोलना। लर्न टू, दूसरी वर्ब किससे जुड़ेगी? टू से, या टू नहीं लगाओगे तो आईएनजी लगाओगे। फिर
लर्न टू स्पीक इंग्लिश, या फिर क्या बोलोगे, लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। किसी को भी उकसाने की कोशिश कभी मत करो। कभी नहीं के लिए क्या बोलते हैं, नेवर। नेवर ट्राई टू, कोशिश करने के लिए क्या कहते हैं, कोशिश करना मेन वर्ब है। क्या बोलेंगे, नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं। यहां पर मत करो नहीं कहा गया है, कभी मत करो। कभी नहीं के लिए नेवर लगता है। नेवर भी एक एडवर्ब होता है नॉट की तरह। तो नेवर से सेंटेंस शुरू करेंगे। नेवर ट्राई टू provoke anybody. Never try to provoke anybody. Never try to incite anybody. किसी को भी कभी भी उकसाने की कोशिश मत करो। अगर ऐसा नहीं बोलना तो फिर कैसे बोल सकते हैं, Never try provoking anybody. Never try inciting anybody, ऐसा बोल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये सेंटेंस बताए सिंगल वर्ब को लेकर के, डबल वर्ब को लेकर के। कोशिश कीजिए, अंग्रेजी सीखने की कोशिश कीजिए। तो लास्ट में क्या आ रहा है, क्या करने के लिए कह रहे हैं, सीखने के लिए, सॉरी कोशिश करने के लिए कह रहे हैं। क्या कोशिश करना है, सीखने की। तो ट्राई टू लर्न, कैसे बोलेंगे, ट्राई टू लर्न इंग्लिश। समय पर आने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू कम ऑन टाइम। अंग्रेजी में बात करने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। तो कोशिश करने के लिए बोल रहे हैं। अंग्रेजी सीखने YouTube चैनल पर आइए। अंग्रेजी सीखने के लिए AEC सागर के YouTube चैनल पर आइए। कम ऑन द YouTube चैनल ऑफ AEC टू लर्न इंग्लिश। ऑलराइट, तो दोस्तों मैंने सिंगल वर्ब का यूज करके, वन वर्ब का, टू वर्ब्स का यूज करके आपको ये सेंटेंस बता दिए। आप थ्री वर्ब्स भी ऐसे यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट वर्ब लगेगी उसको भी टू से ही जोड़ना पड़ेगा। अंग्रेजी सीखने के लिए AEC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सेंटेंस है, कैसे बोलेंगे, सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं। तो कैसे कहेंगे, सब्सक्राइब YouTube चैनल ऑफ AEC टू लर्न इंग्लिश। शायद आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। और यदि आप फिर भी कहीं अपने आप को सफल नहीं पाते हैं इन सेंटेंस को बनाने में, तो मैं आपसे कहूंगा हमारे इस वीडियो को दोबारा देखिए। दो बार में भी नहीं होता, तीसरी बार देखिए। और इसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो दोस्तों मेरा जो कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस नंबर के माध्यम से मुझसे बात करिए हमारी ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए। और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस लिंक से आप हमें फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। ओके।